प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम जी, सबको नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत जोरों पे चल रही होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके लिए मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं और मैंने कहा था कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो प्रिय मित्रों कर सकता है, मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। इसलिए अपन ग्रुप बी और सी और डी के लिए अपन क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिक से कैसे याद रखते हैं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट वाले मैथ्स में इतनी मैथ्स नहीं आती है, क्योंकि मैथ्स फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रहते, अपने शॉर्ट में कैसे चलते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ABC का माध्य M हो तो AB BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो। ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आपके आया हुआ है। 2018 के अंदर ये पूछा गया है। 2018 स्कूल लेक्चरर के अंदर ये पूछा गया आपके 2018 के अंदर, जिसमें A² प्लस B² प्लस C² का माध्य आपको याद रखना है। प्रिय मित्रों, ऑप्शन कितने हैं? 3 है। 3 आपको कहाँ नजर आ रहा है? 3 यहाँ पे नजर आ रहा है, 3 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आंसर ये होगा। यदि आपको सिंपल पूछा जाए, सिंपल A² B² पूछा जाए तो ये, यदि बट्टों में आंसर पूछा जाए, बट्टों में कैसे 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² ये पूछा जाए तो आंसर इसका ये होगा। प्रिय मित्रों, ये चीज आप ध्यान रखें, इसमें ऑनलाइन आएगा क्वेश्चन दोनों में यही अंतर आएगा। तो ये क्वेश्चन अपन कैसे याद रखते हैं? ABC 3 है तो इसमें 3 इंटू आएगा। यदि ये चीज बटों में है तो आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आएगा, 2018 के अंदर पूछा गया है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इन्होंने कहा A प्लस B प्लस C का माध्य है वो कितना है? M। कितना है? M है। तो A प्लस B प्लस C का माध्य क्या होगा? A प्लस B प्लस C बराबर 3 होगा। इसका अपन वर्ग करेंगे। इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है? वर्ग करने पर प्राप्त होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इसको वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 9M²। 9M²। अब देखो मेरे मित्रों, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं ये कंडीशन जो दी हुई है ABC इक्वल टू क्या है? इसमें से हम 2 को लेंगे, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 को ले लिया, AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू क्या है? 0। इसके स्थान पे क्या रखेंगे? 0। इसके स्थान पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ये चीज आपको लिख दे रही है, ये 0 रखे हैं तो 0 रखे तो A² प्लस B² प्लस C² इक्वल क्या? 9M²। इसका माध्य लेना। इसका क्या लेना? माध्य लेना है तो इसका माध्य ये आ गया, तो 3 से भाग तो क्या हो गया? 3 से डिवाइड हो गया। इसका माध्य आ जाएगा आपका A² प्लस B² प्लस C² का माध्य क्या होगा? 3M²। क्या होगा? 3M²। 3M² क्या हो जाएगा? 3M²। 3M²। यदि ABC का माध्य M हो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो तो A² प्लस B² प्लस C² का माध्य क्या होगा? C² का माध्य क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबको आसान तरीके इसको सीधा कैसे याद रखते हैं मैंने बता दिया। ABC 3 है, 3M²। यदि ये आपके अपॉन में नहीं आते, ये ऐसे आता है, प्लस में आता है। यदि ये चीज आपको 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² ये आता है तो आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा? ये बात, ये चीज आप ध्यान रखें विशेष तौर से। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी याद रखना है। एक बार ये देख लिया क्वेश्चन, आप लाइक करने की कोशिश करो और सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया, आसान है।
सॉल्व आसान तरीके से अपन हल कर सकते हैं। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ABC बराबर है m, मतलब ये मध्य दिया हुआ है, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 है, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान दिया हुआ है। कंडीशन ये दी हुई है, कंडीशन ये चीज याद रखना है, कंडीशन ये चीज याद रखना है। ये कंडीशन आते ही आपको इसका मान क्या होगा, इसका मान m स्क्वायर बटा क्या होगा, m स्क्वायर बटा 3, m स्क्वायर बटा क्या होगा 3। ये भी ध्यान रखना। a प्लस b प्लस c का मान ये है प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये माध्य में जब आपको ये bc का मान है 1/a प्लस 1/b 1/c इक्वल टू 0 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको सीधा ध्यान रखना है, m क्यूब बाई क्या होगा 3 होगा, m क्यूब बाई 3 होगा। ये कंडीशन लेके आपको इसका मान याद करना है और उसके स्थान पे ये रखना है 0, तो ये आपको सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये 2013 के अंदर पूछा गया है, 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर इसको सीधा याद रख सकते हैं। जब ये सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, आपको ये कंडीशन देके आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि फ्रैक्शन x और x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का मध्य 9 है, मध्य कितना है 9 है, तो अंतिम तीन फ्रैक्शनों का मध्य क्या होगा, अंतिम तीन फ्रैक्शनों का मध्य क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले x का मान निकालेंगे, मध्य अपन को दिया हुआ है, x जोड़ के x का मान निकालेंगे, अंतिम तीन फ्रैक्शन ये है, इन तीनों के अंदर मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन। अब देखो तीनों, जैसे आपको ऑप्शन इसमें कुछ प्रिय मित्रों, यदि फ्रैक्शन आपको दिए हुए फ्रैक्शन दिए हुए, यदि अंतिम फ्रैक्शन x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10 का मध्य 9, तो अंतिम तीन फ्रैक्शनों का मध्य क्या होगा, अंतिम तीन फ्रैक्शनों का मध्य क्या होगा। अब देखो जैसे कि आपको स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन भी काफी सारा पूछे जाते हैं और एरिया वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप ए के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स के भी काफी पूछे हैं और मैथ्स के भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको मध्य दिया हुआ, इसका मध्य दिया हुआ x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 और x प्लस 10। कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन है, तो भाग इसका देखिए 5 का 1 2 3 4 5 और मध्य आपको दिया है मध्य यानी मीडियंस, मीन आपको दिया, मीन दिया, ठीक है। अब देखो x जोड़ेंगे, इसमें x कितना है 1 2 3 4 5 ऐसे, और संख्या कितनी है 3 5 8 8 और 7 15 और 25 बटा 5 इंटू 9। अब 5x प्लस 25 और 9 इंटू 45 9 इंटू 5 9 इंटू 5 45 हो गई, 9 इंटू 5 कितना है 45 और 5x 45 माइनस 25 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। x बराबर 20 बटा 5, x बराबर कितना है 4, x बराबर कितना है 4 आ गया, x बराबर कितना है, x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू अपन को कितनी प्राप्त हो गई 4 का, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 4, x का मान अपन को 4 प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले यहाँ 4 रखेंगे, सीरीज बनेगी 4 और 4 और 3 कितने हो गए 4, यहाँ पे 4 और 3 7, 4 और 5 कितने हो गए 9 और 4 और 7 कितने हो गए 4, देखो 4 4 3 7 4 5 9 4 5 9 और 4 और 11 और 4
अंतिम तीन संख्याओं का आपको मध्य निकालना। अंतिम तीन संख्या क्या है? ये इनका मध्य 9 प्लस 11 प्लस 14, तो कितना होगा? 20 और 34, 34/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3, 1/3, 1/3 कितना होगा? 3, 1/3 क्या होगा? 3, 1/3 क्या होगा? 3। तो प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स इक्वेशन नॉर्मल होते हैं और थोड़ा बहुत आपको वैसे अपन 10 क्लास तक के मध्य वगैरह ये सब कुछ किए हुए और नॉर्मल मध्य इससे पूछा गया, तो इसमें से आंसर कौन सा आएगा आपके? इसमें से आंसर आपको मिलेगा ये तीन फ्रैक्शनल का मध्य क्या होगा? 13 से 1/3 कितना होगा? 13 से 1/3 इसका ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आप ध्यान रखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको, और नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आपको क्या पता है? आपको पता ही है W² बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है ना? तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मेरे मित्रों, यदि n संख्याओं का मध्य x बार है तो वर्तमान n - 1 संख्याओं का योग होगा। इसकी अंतिम संख्या क्या होगी? यदि n संख्याओं का मध्य क्या है? x बार, प्रथम n - 1 संख्याओं का योग कितना होगा और अंतिम संख्या क्या होगी? प्रथम n - 1 संख्याओं का योग क्या है? लैम्डा। क्या है? लैम्डा। इसकी अंतिम संख्या क्या होगी? तो वो आपको पता करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें सीधा याद रखना है, यदि n संख्याओं का मध्य x बार, n संख्याओं का मध्य है वो क्या है? x बार। n संख्याओं का मध्य क्या है? x बार। तो प्रथम n - 1 संख्याओं का योग लैम्डा है, तो इसकी अंतिम संख्या होगी, आपको ध्यान रखना है, n(x बार - लैम्डा)। ये चीज ध्यान रखें, ये आंसर आपको सीधा याद रखना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन सीधा याद रखोगे तब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे। आगे वाला क्वेश्चन देखें। देखो प्रिय मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये 2011 के अंदर क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया है, जिसमें से स्कूल लेक्चरर के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया है। पहला है बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। ये बात गलत है, आपको सही कथन बताना है। और मध्यिका का मान आवृत्ति से ही प्रभावित होता है, आवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। मध्यिका का मान, मध्यिका आपको आरोही अवरोही क्रम में लिखना, जो बीच में आते हैं हम उसको जोड़ के अपन भाग देते हैं, वो विषम संख्या तो एक संख्या आएगी, सम संख्या दो संख्या को जोड़ के भाग देंगे। और सीमांत आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता है बहुलक, क्योंकि बहुलक में आवृत्ति का मान है, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है और वो बहुलक कहलाता है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, ये बात सही है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है, ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि बहुलक जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका मान बहुलक होगा, वो बहुलक आंसर होगा, क्योंकि जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। माध्य सभी संख्याओं पर निर्भर करता है और कोई भी संख्या जोड़ने पर वो प्रभावित होता है, और ये मतलब उसका मान बहुत अधिक प्रभावित होता है। ठीक है ना? जिसमें से मध्य का आपको पता है आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या प्रभावित होती है उस संख्या को या 6 न्यूनतम या उच्चतम संख्या जोड़ने पर प्रभावित होती है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होने पर वो संख्या प्रभावित होती है। तो ये बहुलक का मान है, ये बहुलक का मान। प्रिय मित्रों, एक सूत्र आपको याद रखना है, अब की बार पूछा गया है z बराबर है 3m - 2x बार। ये आपको अच्छी तरह से आपको याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? और इसमें से इसका आंसर सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी है। तो z बराबर 3m - 2x बार। तो ये इस सूत्र से अपन कितने भी सूत्र बना सकते हैं। एक तो ये सूत्र बनेगा, एक ये सूत्र भी बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। इससे और इससे दो सूत्र और बनेंगे। तो ये आपके किस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असत्य में भी पूछा जा जाता है।
तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मूले थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, जो नॉर्मल फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको याद रखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, देखते रहना, जो क्वेश्चन टिक से याद होते हैं उसको याद रखना है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं उसको टिक से याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको अंक भी चेंज नहीं होते, तो आपको सीधा आप आंसर याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन देखते रहें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपना क्वेश्चन करें।